कहते हैं जब बच्चों को अच्छा परवरिश नहीं मिलती है, अच्छा समाज नहीं मिलता है, अच्छे जो है ज़िंदगी को जीने का तजुर्बा नहीं मिलता है, तो बच्चे कहीं न कहीं जाकर गलतियां कर देते हैं। कुछ गलतियां छोटी होती हैं जिनको प्यार दुलार में लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो किसी की जान ले लेती हैं, किसी की ज़िंदगी ले लेती हैं। ऐसा ही हाल हुआ आज की हमारी इस कहानी में, जहाँ पर एक सात कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे की जान उसके सीनियर्स ने ले ली और उसको मौत की घाट उतार दिया। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूँ अपराधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठंड के मौसम में ठंडियों का आनंद ले रहे होंगे। इसी कामना के साथ में आज की कहानी का यहीं से शुरुआत करते हैं। कहानी दिल्ली की है, राजधानी दिल्ली। दिल्ली जो है देश का राज्य है, एक राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर ये घटना घटित हुई। दिल्ली का सरकारी स्कूल मॉडल जो है विदेशों से कंपेयर किया जाता है। वहाँ पर सरकारी स्कूल को ऐसी मान्यता दी जाती है जिससे कि अभी हाल ही में जो हुई थी दौरा हुआ था, उसमें सरकारी स्कूल जो है अव्वल नंबर पर आया था। वहीं पर एक सरकारी स्कूल होता है, स्कूल का नाम और बच्चे की उम्र नाबालिग होने की वजह से मैं उसे ओपन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल कक्षा 6 का छात्र होता है, सब पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। किसी बात को लेकर 11 जनवरी से पहले उन लोगों की अनबन हो जाती है। अगले दिन 11 जनवरी को फिर स्कूल में मार झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के साथ में जहाँ तक कहानी पहुँच जाती है कि लोगों को या उस आने वाले छात्र को बहुत ही मारा पीटा जाता है सीनियर्स के द्वारा, जो उसके सीनियर्स होते हैं। और मारपीट का छोटी सी बात को लेकर मारपीट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ना तो स्कूल प्रबंधन उसमें कोई बोलता है, बीच बचाव करता है, और ना ही शिक्षक आते हैं और ना ही गार्जियन आते हैं। वो लड़का 11 जनवरी को वापस घर आ जाता है, लड़ाई वहाँ की शांत हो जाती है और घर आ जाता है। घर आने पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है, सिर्फ यही बोलता है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा, क्योंकि दर्द की वजह अंदरूनी चोट थी, जिसकी वजह से उसने घर में आकर दर्द बताया। तो घर वाले जाकर मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर को उन्होंने दिखाया। डॉक्टर पर जाने के बाद नॉर्मली जो दवाई होती है वो दवाई दे देते हैं डॉक्टर साहब। दवाई के साथ में वो खाता है, उसको आराम भी मिल जाता है, क्योंकि दर्द की दवाई उसमें मिली हुई होती है, उसे दर्द हो भी रहा होता है, इस वजह से उसको आराम मिल जाता है। कुछ समय बाद में धीरे धीरे स्कूल फिर से नॉर्मल हो जाता है, आने जाने लगता है। 11 तारीख के बाद 13, 14, 15 को फिर ये दिक्कत होती है। दिक्कत होने के साथ में आखिरकार घर वालों के द्वारा ये सब पता किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो साफ साफ बता देता है कि ऐसा हुआ था और इन्हीं लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी थी। उसको फिर से एडमिट कराया जाता है। उससे पहले जो गार्जियंस होते हैं वो जाकर स्कूल प्रबंधन को इस चीज़ के बारे में अवगत कराते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया था, कृपया करके जो भी हुआ है वो उचित दंड दें बच्चों को जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ में ऐसा किया। क्योंकि उनका एक ही बच्चा था और पढ़ने में भी होशियार था, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। उसका सपना जो था फाइटर प्लेन उड़ाने का सपना था, पायलट बनने का था, वो सपना था। वो सपना भी शायद मंजूर नहीं था खुदा को, या फिर उन परिवार वालों को ये देखने को मंजूर नहीं था कि उनका बेटा भी फाइटर जेट उड़ाए, प्लेन उड़ाए और पायलट बने। उससे पहले ही दुर्घटना ऐसी होती है जिसकी वजह से उसकी जान भी चली जाती है। स्कूल प्रशासन को बताई जाती है ये बात, लेकिन स्कूल भी इस चीज़ को अनसुना कर देता है और उसके साथ में ये कहानी चलती रहती है। इधर उसके पैरों में जब ज़्यादा दर्द होता है, शरीर में टूटन होती है, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 2 दिन भर्ती कराने के बाद में वहाँ से उसको आराम न मिलती है, इस वजह से रोहिणी का दूसरा और एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर जाकर उसको एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के साथ में सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, जितना भी हो सकता है अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कहानी तब बिगड़ जाती है जब उस बच्चे की जो हालत होती है वो नाजुक हो जाती है, सीरियस हो जाती है।
घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, स्कूल प्रबंधन को भी फ़ोन करके बताया जाता है ऐसी सी बात है। तो स्कूल प्रबंधन की टीम नॉर्मली लेती है उस चीज़ को भी फिर से और फिर अनसुना कर देती है। साथ में ही जब ये कहानी 20 जनवरी आती है, 20 जनवरी को अचानक सुबह में इसका जो है हृदय गति है और रुक जाती है, सांसें टूट जाती हैं। एक तरीके से परिवार के ऊपर बोझ पड़ जाता है, अपने बच्चे को खोने का गम आ जाता है, पहाड़ टूट पड़ता है। इस वजह से परिवार भी बिलक बिलक कर रो रहा होता है, क्योंकि एक ही बच्चा होता है। उसके दादाजी जो होते हैं उनसे वो बातें सीखा करता था, बोला करता था कि फ़ाइटर प्लेन उड़ाने के लिए, और फाइटर प्लेन की जो अधूरा सपना था, उसके दादा का जो सपना था वो अधूरा ही रहा और वो इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गया, विदा हो गया। इस चीज़ के बारे में जब फिर से अवगत कराया गया स्कूल प्रबंधन को, तब सख्त में आई और उसने भी हामी भरी कि जो जिन बच्चों ने इसके साथ में करा है, ऐसी हरकत करी है, मारपीट करी है, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्कूल प्रबंधन में कहते हैं स्मार्ट क्लासेस बन गई थी, डिजिटल बोर्ड लग गया था, सरकारी स्कूल एक तरीके से प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे थे, कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दे रहे थे। लेकिन उस स्कूल में ना तो सीसीटीवी कैमरा थे जिनकी मदद से उन आरोपी बच्चों को पहचाना जा सके, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जा सके, और ना ही स्कूल प्रबंधन ने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया। इसको नॉर्मली लेते हुए नॉर्मली के तौर पर इसे आपसी छोटी मोटी रंजिश के तौर पर इसको छोड़ दिया गया। ना ही जो सीनियर्स थे उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करी गई और ना ही उनके पेरेंट्स को बुलाकर इस चीज़ के बारे में अवगत कराया गया कि ये आपके बच्चे यहाँ पर आकर ऐसी ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी ऐसी मारपीट करते हैं। पास में लगे एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ बच्चों को देखा गया, जिन फुटेज के माध्यम से अब आगे की कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही ये सब चीज़ें, अब आगे की कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही ये सब चीज़ें होंगी और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करी जाएगी, उसके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो है स्कूल प्रबंधन का कहना है और पुलिस प्रशासन का भी ऐसा कहना है। साथ में अरविंद केजरीवाल की सरकार है वहाँ पर, वहाँ के मंत्रियों के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा एक ट्वीट किया गया, आश्वासन दिया गया कि जिन बच्चों ने इनके साथ में ऐसा करा है उनके साथ में सख्त कार्रवाई की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन क्या होता है, अगर आप बच्चों को नहीं संभाल पाते, आज छोटा क्राइम करा है उसने, कल जाकर वो बड़ा भी क्राइम कर सकता है। इस वजह से कोशिश करें कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, व्यवस्थित रखें तथा मान सम्मान के साथ में समय समय पर उनका व्यवहार चेक करते रहें, उनके बारे में जानते रहें, लोगों से पूछताछ करते रहें, जिससे कि वो गलत राह पर ना जा सकें और ऐसे ही किसी का इकलौता लड़का या बच्चा ना मारा जा सके जिसके सपने इतने ऊंचे ऊंचे हों और छोटी सी गलती की वजह से वो सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं, साथ में उसको अंतिम सांसें भी गिननी पड़ती हैं और शायद पूरा परिवार सदमे से कभी भी बाहर आ पाएगा। तो ये कहानी थी हमारे भारत देश के राज्य दिल्ली की रोहिणी सेक्टर की, जहाँ पर ये घटना घटी सरकारी स्कूल की और वहाँ पर ऐसा हुआ। ये सब चीज़ें जो है दिल दहलाने वाली चीज़ें होती हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चों को पेरेंट्स, अभिभावक अच्छी परवरिश दें, जिससे समाज में एक अच्छा माहौल बन सके। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानियों का सिलसिला अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हमारी कहानियों के सिलसिले को सुनते रहें। कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ सुननी पसंद हैं और इस कहानी को आप किस राज्य से सुन रहे हैं, किस ज़िले से सुन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के तौर पर। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों का सिलसिला ऐसे बदस्तूर जारी रहेगा। कोशिश है कि ठंड के मौसम में सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें।